एक भगवान के भक्त थे जिनका नाम था दानचंद। सुने होंगे आप लोग। वो नाम था दानचंद, पर वो बड़ा कंजूस था, कुछ दान पुण्य करता नहीं था। तो उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि कभी गंगा स्नान करने के लिए नहीं गए, एक बार जाओ जीवन में गंगा स्नान कर लो, क्योंकि दान देने से धन पवित्र होता है। इसलिए राम जी ने पहले स्नान करके तन पवित्र किया, कथा सुन करके मन पवित्र किया और दान दे करके धन पवित्र किया, तो तन मन धन सब पवित्र हो जाता है। हम कहते तो हैं कि तन मन धन सब अर्पण, क्या लागे मेरा जय जय जगदीश हरे, पर कहते ही हैं करते नहीं हैं। धन तो बैंक में रखते हैं। एक बड़े सेठ जी रोज भगवान के मंदिर में जाकर की स्तुति करते थे कि तन मन धन सब अर्पण, क्या लागे मेरा जय जय जगदीश हरे। तो एक महात्मा जी उनको देख के हंसते थे, तो बोले एक बार स्तुति कर लेने दो, फिर आपसे निपटते हैं। तो स्तुति करके आए। बोले क्यों हंस रहे थे? बोले तुम जो स्तुति करते हो तो मुझे याद आ जाता है कि 20 लाख जो बैंक में वो कब आएंगे काम, जय जय सिया राम सिया राम। तो मैं सोचता हूँ कि अब वो भंडारा करेंगे, अब वो साधु को जिमाएंगे, जय 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 सिया राम ओम जय जगदीश हरे। तो तुम्हारे जो बैंक में वो 20 लाख है वो कब काम आएंगे? एक बार तो भगवान से नहीं कहते हैं कि इस बैंक में हैं इतने पैसे, ये तो नहीं कहते। तुम दुनिया का दुख बड़े सुनाते हो और सुख छुप छुप के आनंद से बिता लेते हो। तो ये संसार की चतुराई है। तो वो दानचंद कभी जीवन में दान नहीं किया, कभी दान नहीं किया। पत्नी बोली घर से थोड़े ही दूर पे गंगा जी है, जाओ स्नान कर लो। अब पत्नी बोली ठीक है क्या करें, जाना तो पड़ेगा। ये होम मिनिस्टर की बात नहीं मानेंगे तो जीना हराम कर देगी। बोले चलो एक बार कर ही लेते हैं गंगा स्नान। गंगा स्नान को गया तो वो कहाँ गया? तो जहां पे कोई स्नान नहीं करता हो ऐसे घाट पे गया। उस घाट का नाम था मुर्दा घाट। बोले मुर्दा घाट पे चलते हैं। मुर्दा घाट पे तो घर में कभी कोई सीट खाली करता है तो मुर्दा घाट भरता है, अन्यथा तो वो पड़ा ही रहता है। तो मुर्दा घाट पे गया, देखा यहाँ कोई नहीं है। बोले ये जगह ठीक है। धोती खोला, कुर्ता खोला, कपड़ा उतार दिया और गमछा बांध के बोले जय गंगा मैया, आज स्नान कर ही लेते हैं। तन के जो भी विकार होंगे वो सब दूर करना। भगवान बोले कि अरे हद हो गया, आज इसको हम छकाते हैं। भगवान बोले आज हम ही पंडा बन जाते हैं और इसको छकाते हैं। भगवान पंडा बन करके उपस्थित हो गए। जैसे डुबकी लगा के उठा, बोले हमारे यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। अब यजमान की जय हो सुना, बोला ये पंडा कहाँ से आ गया? बोले हम इस घाट के पंडा हैं। बोले मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा और सब जगह तो दान लेते ही थे, कम से कम एक घाट तो छोड़ देता। बोले हम बड़े संतोषी पंडा हैं, हम और पंडा की तरह नहीं हैं, इसलिए मुर्दा घाट पे पड़े रहते हैं। जब कोई घर की सीट खाली करता है, यहाँ आता है, तो यजमान अपने मन से जो दे देता है वो हम ले लेते हैं, ऐसा भगवान बोले। बोले अब हमारे घाट पे स्नान किए हो, कुछ दान तो देना पड़ेगा। तो उस जमाने में धेला चलता था, धेला। तो बोले एक धेला दिए। बोले अब कौन ये हमारे घर पे आएगा पैसा लेने के लिए? चलो लगता क्या है, लगता क्या है, वाणी से ही तो कहना है, करना तो है नहीं। तो कह के देखिए खुश कर दो, कह के तो कम से कम खुश कर दो, देना तो दूर। संसार में कई लोग देते तो नहीं हैं, कह के भी खुश नहीं करते हैं। इसलिए लोगों को हंसाया करो, खुद भी हंसा करो।
उसने बोला चलो ठीक है, एक धेला दिए और स्नान किया। सुबह के गया हुआ था दानचंद, धीरे 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 शाम तक घर को आया। घर में गया सोने के लिए, चद्दर तान के सोया। इतने में छनमही सबही, हाँ, भगवान वहां प्रकट हुए। जथा जोग मिले सबही कृपाला, प्रभु वहां प्रकट हो गए। बोले यजमान की जय हो। पत्नी बोली ये कहां से पंडा जी आधम के? बोले हाँ कहिए पंडा जी कहां से आए हैं? बोले ऐसे ऐसे ये आज स्नान करने गए थे। बोले हाँ गए तो थे गंगा जी। बोले कहाँ गए थे पता है? बोले नहीं। बोले मुर्दा घाट पे गए थे और वहाँ के हम पंडा हैं, ये हमसे एक धेला कह के आए हैं, तो वो धेला मेरा दे दो, इसीलिए आए हैं। अब वो गई माता जी अंदर, बोली अरे किसी से कुछ वचन दे करके आए थे, वो पंडा जी आए हैं लेने, एक धेला उनको दे दो। बोले क्या आ गया? यहाँ भी नहीं छोड़ा, आ गया। बोले हाँ वो तो दरवाजे पे खड़े हैं। बोले जाओ बोलो अभी तबीयत खराब है, थोड़े बीमार हैं, अभी बीमार हैं, तो 2-4 दिन के बाद देंगे। बोले अच्छा। वो जा करके माता जी बोली कि अभी वो बीमार हैं, ऐसा कह रहे हैं। बोले हमारे यजमान बीमार हो और हम अपने यजमान को छोड़ के चल जाएं तो ये कौन सा ब्राह्मण देवता का काम हुआ, पंडा का काम हुआ? मैं इनके लिए अनुष्ठान करूंगा, मैं इनके लिए महामृत्युंजय का जाप करूंगा, पूजा पाठ करूंगा। हम बड़े संतोषी पंडा हैं, हमको सीधा वगैरह दे दो, मैं यही बना के खा लूंगा, खुद ही बना के खा लूंगा, तुमको बनाना नहीं पड़ेगा। और इनके लिए अनुष्ठान करूंगा, ये स्वस्थ हो जाएंगे, फिर हमको एक धेला दे देंगे, मैं लेके चल जाऊंगा। अब वो पत्नी जाकर के ये सब बात बताई। बोले अच्छा ये इतना कह दिया? बोले जाओ तुम बोलना कि वो मर गए, जाओ बोलना कि वो अब नहीं रहे दुनिया में, चल बसे, और थोड़ा रोने लगना, आंख से झूठ मूठ के आंसू गिराने लगना। मैं कोई जा थोड़े रहा हूं पगली, मैं जिंदा ही हूं, जा बोल दे। बोले हद हो गई, एक धेला देने के लिए इतना गिर गए तुम? मैं ये नहीं कहूंगी। बोले अरे पगली जा बोल दे, लगता क्या है? अब वो भी बेचारी क्या करे, पति वाली बात, वो जा करके बोल दिया अभी अभी वो चल बसे, अब नहीं रहे। बोले चल बसे? मेरे यजमान चल बसे? अब भगवान पूरे गांव में तुरंत जो है पूरे गांव में ये बात कह दिए कि अभी अभी दानचंद जी चल बसे। अब कोई जाता है तो गांव के लोग तो इकट्ठे हो ही जाते हैं उनके अंतिम विदाई करने के लिए, और समय आए चाहे नहीं आए उन विदाई में आते हैं, ये नियम है हमारे सनातन धर्म की। सब आए, बांस काटी गई, रस्सी लाया गया, चिता तैयार की गई, कफन बांधा गया, चिता पे लिटाया गया। अब उनकी पत्नी बोली ये अभी नहीं गए हैं, ये जिंदा हैं। अब गांव वाले बोले कि तुम्हारे मोह है ये, वो तो जाने वाले थे सो चले गए, जो जाने वाला था उनको कौन रोकेगा, वो तो चले गए, ये तुम्हारा मोह है, मत रो, सब लोग एक दिन जाते हैं, चुप रहो। बोले नहीं वो भी नहीं गए हैं। बोले चुप रहो, ये तुम्हारा मोह है। रस्सी में बांधे, दानचंद बंध गया, वो एक धेला नहीं दिया, और बंध के जब शमशान घाट गया, चिता सज गई, रख दिया गया। भगवान बोले हद हो गई, दुनिया वाले हमसे हारते हैं, आज हम हार गए इसके आगे। कान में जाकर के भगवान बोले कि आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोर, मांग ले हूं वरदान कछ। मैं आया हूं बैकुंठ से तुम्हारे हित नाता जोड़ करके कुछ मांग लो। ऐसा जैसे ही बोले तो उसको लगा कि अरे ये तो भगवान का आवाज है, लगता है भगवान है। तू आंख खोल के देखा, कोई तो था नहीं, सब इधर उधर थे। भगवान कान में जाके बोले थे, लकड़ी से ढका हुआ था। तो जैसे ही देखा तो वही पंडा है कि फिर आंख बंद कर लिया। तो भगवान को बोलता है कि धेला दीजो छोड़, जो धेला की बात बोले वो छोड़ दे तो मैं जग जाऊं। भगवान बोले चलो, मैं वो छोड़ दिया। जैसे ही भगवान बोले छोड़ दिया कि वो जग गया।
और फिर उठ गया। सब गांव वाले बोले अरे ये क्या हुआ, सब भाग गए। अब सबको तो नहीं पता था। अब उनकी पत्नी फिर उनको गंगा स्नान कराने ले गई, गंगा स्नान करा के ले गई। तो ये है दान की अति, ये सहस्राबाहु, ये लोभ है, ये सहस्राबाहु लोभ परशुराम जी के फरसे से ही दान परस बुध शक्ति प्रचंडा, दान से ही कटता है ये लोभ जो है। इसलिए तीर्थ आदि में जा करके तन पवित्र करो, गंगा स्नान करके मन पवित्र करो, भगवान की कथा श्रवण करके, और धन पवित्र करो दान करके।